दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम भारती और आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th केमिस्ट्री का एक चैप्टर है जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल। तो एटम्स के बारे में हम लोग इसके पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूल के बारे में कि आखिर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता क्या है, कैसे मॉलिक्यूल बनती है और उसका डिफिनेशन क्या होता है, उन सबके बारे में समझने वाले। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एटम्स ऑफ नोबल गैसेस, कुछ नोबल गैसेस होते हैं। अब नोबल गैस क्या होता है, तो कुछ ऐसे गैस होते हैं ना जो कि फ्रीली रहते हैं, मतलब उसको किसी दूसरे के साथ कंबाइन करके रहने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अकेले ही रह जाते हैं। तो वैसे कुछ नोबल गैस है जिसके एटम्स होते हैं। एटम्स ऑफ नोबल गैस लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन। और देखिए He जो लिखी हूँ, Ne फिर Ar, ये सब क्या है, ये सब साइंबल है। साइंबल किसका है, तो ये सारा साइंबल है उस एलिमेंट का। जैसे देखिए यहाँ पर हीलियम, इसका फर्स्ट दो लेटर लिया गया है H and E, तो दिस इज साइंबल ऑफ हीलियम। नियॉन का Ne, दिस इज साइंबल ऑफ नियॉन। और वैसे ही हमारा आर्गन Ar, तो Ar क्या है, वो साइंबल है हमारे आर्गन का। ठीक है, तो ये सारे जो गैसेस के मैं नाम लिखी हूँ, आर्गन, हीलियम, नियॉन, ये सब क्या है, ये सब ऐसे गैसेस हैं जिसका एटम वो फ्रीली रहता है, उसको दूसरे के साथ कंबाइन करके रहने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसका मतलब तो ये हुआ कि कुछ ऐसे भी गैसेस हैं जो कि कंबाइन स्टेट में रहता है। बिल्कुल जैसे कि हम लोग बात करते हैं ऑक्सीजन की, हाइड्रोजन की, ये सब क्या होता है, ये सब कंबाइन स्टेट में रहता है, कभी भी अकेले नहीं रह पाता है इसका एटम। ठीक है, तो ऐसे नोबल गैस या ऐसे किसी भी एलिमेंट के एटम जो कि फ्रीली रह पाते हैं, बट कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि कंबाइंड स्टेट में रहते हैं। एंड अदर कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, और ये सब कुछ ऐसे हैं जो कि अकेले रह जाते हैं। ठीक है, एटम्स ऑफ मोस्ट एलिमेंट डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। कुछ ऐसे भी एलिमेंट होते हैं जिसके एटम इंडिपेंडेंट नहीं रह पाते, वो अकेले नहीं रह पाते, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसी को हम लोग मॉलिक्यूल कहते हैं। अब देखो कोई अकेला रह रहा है, जैसे देखो ये क्या है, ये एक एटम है। ये किसका एटम है, तो ये है हीलियम का एटम। किसका है, हीलियम। तो ये हीलियम का एटम, तो ये तो अकेला रह जाएगा। बट जैसे हाइड्रोजन का अगर कोई एटम रहेगा वो अकेले रह ही नहीं पाएगा। वो अगर कोई दूसरा एटम आएगा, किसी दूसरे एलिमेंट का या उसी एलिमेंट का कोई दूसरा एटम आएगा, तो वो उसके साथ जाकर ऐसे कंबाइंड स्टेट में बन जाएगा, वो अकेले नहीं रह पाएगा। तो वही जो जब दो एटम आपस में कंबाइंड स्टेट में रहते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल। अगर अकेले रहते हैं तो उसको एटम कहते हैं, बट वैसे ही अगर दो या दो से ज्यादा एटम जब कंबाइन करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूल। एटम समझ में आया, स्मॉलेस्ट यूनिट। अब तो उसका भी फर्दर डिवाइड हो चुका है, बट एटम वो होता है जो कि फ्रीली स्टेट में रहती है। और फ्रीली स्टेट एटम, अगर कोई एटम कंबाइन हो जाता है तो उसी एटम को हम लोग क्या बोल देंगे, मॉलिक्यूल बोल देंगे। जैसे देखो ये किसी भी एलिमेंट का एक एटम है, ये भी किसी भी एलिमेंट का एक एटम है, और ये दोनों क्या हो रहा है, ये दोनों कंबाइन हो रहा है। तो अब ये जो नया जो बना, ये क्या बन गया, ये एक मॉलिक्यूल बन गया। बाय द वे इसका मतलब ये बड़ा नहीं बन जाता, ये ऐसे ही दो कंबाइन में रहती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग मॉलिक्यूल बोलते हैं। टू और मोर एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट, या तो सेम हो सकता है या डिफरेंट एलिमेंट के हो सकते हैं। मतलब ये कि जैसे देखो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो कि बनाता है वाटर। तो देखो वाटर क्या है, तो वाटर में यहाँ पर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा क्या रहेंगे, कंबाइंड स्टेट में रहेंगे। तो यहाँ पर देखो H2 लिखा है, तो जहां पर 2 लिखा रहेगा वो नीचे में, और जो अकेला रहेगा देखो O अकेला है तो ये ऊपर में बड़ा सा बनेगा। अब ऐसे करके ये कंबाइन हुई रहेगा। ये किसका है, तो ये ऑक्सीजन का है, ये दो हाइड्रोजन का है। ठीक है, तो अब ये क्या बन गया, ये बन गया एक मॉलिक्यूल। ठीक है, 2 और मोर एटम, दो या दो से ज्यादा एटम भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 एटम है, यहाँ पर 2 है, और कहीं पर अकेला रहता है जो कि नोबल गैस में होती है। तो 2 या 2 से ज्यादा एटम एक या अलग अलग एलिमेंट के, यहाँ पर देखो यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन एक अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक अलग एलिमेंट है। बट 2 या 2 से ज्यादा एटम, मतलब 2 एटम भी हो सकती है, 2 से ज्यादा एटम भी हो सकती है, वो जब कंबाइन करेगी
तो अब कंबाइन कौन कौन करेगा, तो या तो वो एक एलिमेंट के भी दो एटम हो सकते हैं या डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के भी एटम हो सकते हैं। तो जब वो कंबाइन करेंगे टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल, जब भी वो कंबाइन करेंगे तो वो क्या बनाएंगे, एक मॉलिक्यूल बनाएंगे। अभी जस्ट मैं बताया, जैसे देखो ये क्या बन गया, ये वाटर, ये क्या है, वाटर। वैसे अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, क्या होता है वो CO2। तो पहले चेक करेंगे कि 2 किस में है, 2, 3, 4 जो भी रहे, तो एक अकेला जो रहेगा, जो भी अकेला रहेगा उसको बड़ा से लिख देंगे, ये C बन गया। और जो दो रहेगा ना, जहां पर यहाँ पर देखो O2 मतलब दो एटम, दो किसका एटम, दो एटम लेंगे हम लोग किसका, ऑक्सीजन का। तो वो दो एटम जो होगा उसको छोटा छोटा ऐसे करके लिख देंगे, तो ये O। अब इसको ऐसे करके जोड़ देंगे, तो ये क्या बन गया हमारा, ये एक मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर कितने एटम है, यहाँ पर 3 एटम है। कौन कौन से एलिमेंट के हैं, तो ऑक्सीजन के हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के, सॉरी कार्बन के। वैसे यहाँ पर वाटर को देखेंगे तो यहाँ पर वाटर में क्या होता है, H2O। तो O जो होता है वो अकेला होता है, जो भी अकेला रहेगा उसको सबसे ऊपर में वो क्या बन जाएगा, हेड बन जाएगा, एज अ लीड, एक लीडर बन जाएगा। ठीक है, तो जो O रहेगा उसको सबसे बड़ा करके ऊपर में लिख देंगे, और बाकी जहां पर भी 2 या 3 रहेगा, अगर सपोज करो यहाँ पर 3 रहता तो यहाँ पर हम एक और ऐसे ऐसे करके H बना देते, मतलब कैसे उसके 3 हाथ बना देते, और वो 3 अलग अलग किसको, एटम को पकड़ के रखता है। वो वायलेंसी होती है, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी क्या होता है कि जो भी वो कंबाइन जो करता है, तो जो कंबाइन करेगा, अभी देखो जैसे ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन को जोड़ कर रखा है, तो जो भी एक रहेगा अकेला उसको सबसे ऊपर में लिखेंगे, और जो 2 रहेंगे उसको हम लोग मतलब कि उसके जो टाइप्स जैसे नहीं बताते, जैसे देखो इसके ये टाइप्स नहीं है, तो कुछ ऐसे करके इसको लिख दिया जाता है, और ये क्या बन गया, ये हमारा एक मॉलिक्यूल बन गया। ये क्या है, ये एक मॉलिक्यूल है। और मॉलिक्यूल में कौन कौन से एटम है, कितने एटम है, तो 3 एटम है इसमें 3 एटम है। और कितने एलिमेंट के एटम है, तो 2 एलिमेंट के। वो 2 एलिमेंट कौन कौन है, एक है ऑक्सीजन, एक है हाइड्रोजन। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले जो बहुत सारे ऐसे गैस होते हैं, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कि फ्रीली इंडिपेंडेंटली रहते हैं, बट कुछ ऐसे होते हैं जो कि अकेले रहता ही नहीं है, उसको वो हमेशा कंबाइंड स्टेट में रहता है। जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब हमेशा कंबाइंड स्टेट में रहता है, कभी भी अकेले नहीं रह पाते। आप लोग देखते होंगे कि क्लास में कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो कभी अकेले नहीं बैठते, मतलब कोई भी खाली अकेला रहा उसके पास जाकर के साथ में बैठ जाते, अकेले नहीं रह पाते। वैसे ही कुछ ऐसे भी हमारे जो एटम होते हैं जो कि अकेले नहीं रह पाते, वो हमेशा कंबाइंड स्टेट में रहते हैं। ठीक है, तो जो कंबाइंड स्टेट बनता है, जो यहाँ पर 2 एटम कंबाइन करके रहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूल। 2 ही नहीं, 2 या 2 से ज्यादा भी एटम, या तो वो एक एलिमेंट के भी हो सकते हैं या अलग अलग एलिमेंट के भी हो सकते हैं। जैसे कि हम लोग अगर हाइड्रोजन का एग्जांपल लें, तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन ये क्या है, ये दो एटम है, और ये हाइड्रोजन जो होता है वो हमेशा एक कंबाइंड स्टेट में ही रहता है। मतलब ये 2 एटम तो हुए, बट ये 2 एटम हमेशा चिपके हुए रहते हैं, अकेले कहीं नहीं रहते। इसलिए आप देखें कि हाइड्रोजन कहीं पर लिखा भी जाता है, तो यहाँ पर देखो जैसे यहाँ पर वाटर बना तो H2 ही लिखा गया, क्यों, क्योंकि हमेशा ये कंबाइंड स्टेट में ही रहता है। वैसे ऑक्सीजन, तो यहाँ पर H2O2 आप बुक सब में देखते होंगे, शुरू में H2O2 लिखा जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन भी कंबाइंड स्टेट में ही रहते हैं, वो अकेला नहीं रह पाता है। तो अकेला कौन रहता है, तो जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सब कुछ ऐसे नोबेल गैसेस हैं जो कि फ्रीली अकेले रहते हैं। आप लोग गोल्ड का एग्जाम्पल ले ले, गोल्ड भी क्या होता है, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो जो कंबाइन करके रहता है, जहां पर 2 या 2 से ज्यादा एटम कंबाइन करके रहता है, तो वो एक नया चीज बनाता है जिसको हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूल। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और ये वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और हमारे चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।